नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24/7 न्यूज़। हम हैं रायसेन जिले के ग्राम साचेत में और यहाँ पर भव्य काल भैरव जी की कलश यात्रा निकाली जा रही है। आप पीछे जैसे कि नज़ारा देख सकते हैं कि भव्य कलश यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। काल भैरव उज्जैन से लाए गए काल भैरव भगवान की यहाँ पे कलश यात्रा निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कलश यात्रा में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हैं और नाच गाने के साथ डीजे के साथ यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जा रही है। आज बहुत सारी महिलाएं भी और पुरुष द्वारा ये कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो काल भैरव मंदिर से होकर पूरे गांव में भ्रमण करके और फिर वापस काल भैरव मंदिर पर पहुंच रही है। तो आगे देखते हैं कैसी क्या ये कलश यात्रा है और कितने दिन का ये कार्यक्रम है। देखते रहिए MP24/7 न्यूज़। अरे मस्तक पे चंदा मामा बैठा है, मस्तक पे चंदा। उज्जैन वाले
अभी हम पहुंचे हैं काल भैरव मंदिर साचेत में और यहाँ पर जो भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। यहाँ के महाराज जी कैसी क्या प्रक्रिया थी आज की? भैया आज जो है 10 बजे स्नान थे यजमानों के और कलश यात्रा थी, भगवान भैरवनाथ की शोभा यात्रा थी और आज जो है मंडप प्रवेश की पूजन होगी और यहीं पर जो है पूजा को विराम दिया जाएगा। अच्छा। कल फिर जो है पूजन प्रारंभ होगी, हवन होगा, सारे जो है आवाहित देवताओं का हवन होगा, उनकी पूजन होगी और तृतीय दिवस में जो है भगवान भैरवनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण के साथ जो है ये यज्ञ समापन होगा। अच्छा, प्रसादी वितरण के बाद यज्ञ समापन किया जाएगा जी, यहाँ पे। 3 दिन के बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम है पूरा, है ना? जी। अच्छा। रुद्र यज्ञ है, रुद्र यज्ञ में भगवान जो है भैरवनाथ की प्रतिष्ठा की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस तरह जो है रुद्र यज्ञ का पूर्णाहुति होगी। हाँ। आज की कलश यात्रा जो कि राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर हाँ। जो दुर्गा मठ होते हुए और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए काल भैरव मंदिर पर पहुंची है हाँ। और यहीं पे इसकी यात्रा का समापन हुआ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काल भैरव मंदिर के ग्राम साचेत के पंडा जी। इनसे हम बात करें। पंडा जी, क्या नाम है आपका? सुनील सनाटे। आप कब से ये मंदिर पे हैं? मैं 8 साल से यहाँ पे बाबा काल भैरव की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है इस विषय में कैसी क्या जानकारी दें? ये हमारे यहाँ पे इस विषय में ये है कि हमारे बाबा काल भैरव जो उज्जैन से पधारे हुए हैं, हाँ इनके आदेश से इनके भव्य मूर्ति जो रखा रही है यहाँ पे 5 फीट की, हाँ। इनने ही मतलब बोला था कि मेरी 5 फीट की मूर्ति रखवाओ। अच्छा। हाँ, तो ये मूर्ति बनवाई है अपन ने उज्जैन। किसने बोला था? बाबा काल भैरव उज्जैन से यहाँ पे बैठक लगती है, अच्छा अच्छा। हर शनिवार आते हैं, हाँ। तो उनके ही आज्ञा से यहाँ पे पूरे कार्यक्रम चलते हैं। अच्छा। जी। तो हर शनिवार को यहाँ पे हर शनिवार को बाबा काल भैरव उज्जैन से पधारते हैं। आज कलश यात्रा निकाली गई। जी, आज कलश यात्रा निकाली गई बाबा काल भैरव की। हाँ। और आगे की क्या प्रक्रिया है? और कह रहे हैं 3 दिवसीय 3 कार्यक्रम दिवसीय है। कार्यक्रम में आज बाबा का भव्य यात्रा हो गई है। हाँ हाँ। कल बाबा का हवन पूजन है यहाँ पे और 30 दिन प्राण प्रतिष्ठा और एवं उनका यज्ञ कार्यक्रम है यहाँ पे। अच्छा। और प्रसाद वितरण है। प्रसाद वितरण जी। कब होगा प्रसाद वितरण? कल बाबा का जैसे विराजमान हो जाएंगे, इसके बाद परसों को। जी ना परसों को दिन बाबा का। और 8 साल से आप यहाँ पे हैं? सेवा कर रहा हूँ। 8 साल से आप सेवा कर रहे हैं। तो कैसी क्या प्रसिद्धि यहाँ की? कहाँ कहाँ से लोग? यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, हर सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो कि बाबा काल भैरव को यहाँ पे मदरा पिलाता है, जो उज्जैन नहीं जा पा रहे अच्छा, वो लोग यहाँ पे मदरा पिलाएं तो डायरेक्ट बाबा उनकी महाकाल सुनते हैं। मदरा कहाँ से लेके आनी पड़ती है? मदरा यहाँ से लोकल से विदिशा से भी आती है। लोकल से लेके आ सकते हैं? कोई अगर लेके नहीं आए? हाँ, लोकल से ला सकते हैं। अच्छा, जहाँ कोई ऐसा कोई बाहर से लेके नहीं आए यहाँ से ले सकते यहाँ हैं, से कोई लेके रोक आ टोक सकते नहीं है यहाँ पे। अच्छा। जी, यहाँ से भी ला सकते हैं। और मतलब कि मदरा लेके आएगा तभी उसकी पुकार लगेगी। पुकार होगी, पुकार लगेगी। अच्छा। यहाँ पुकार लगाएगा तो उज्जैन में बाबा की मनोकामना पूरी होती है वहाँ पे। अच्छा। उज्जैन से आते हैं? जी, महाकाल यहाँ। उज्जैन से पधारते हैं बाबा काल भैरव। तो ऐसी कोई हमें प्रसिद्धि बताओ, मतलब कि ऐसी कोई ऐसा यहाँ से कोई काम हुआ हो जो यहाँ पे कई बड़े बड़े काम हुए हैं। हाँ ये एक छोटा सा स्थान था जहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं था। हाँ। एक 5 बाई 5 का स्थान था, अच्छा अच्छा। लेकिन बाबा ने जब उज्जैन से जैसे पधारे, हाँ। उन्होंने कुछ सपना दिया था कि मेरा मंदिर का निर्माण करो, बाकी जो धन की लक्ष्मी जो व्यवस्था होगी मैं करूँगा आपकी। अच्छा अच्छा। तो लेकिन बाबा ने 1 साल में ऐसा करा, किसी से पता नहीं चला ये कहाँ से धन आया और कैसे बन गया। हाँ। 5 महीने में बाबा ने भव्य मंदिर खड़ा कर दिया। 5 महीने के अंदर ये? भव्य मंदिर खड़ा हो गया। और इसके साथ साथ 3 मंदिर खड़े करवा दिए बालाजी सरकार के, और शिव जी का और माँ भगवती पार्क वहाँ पे खेरापति मैया का। अच्छा अच्छा जी। और अभी ये मूर्ति उज्जैन से लेके आए आप? ये मूर्ति विदिशा से आई है, हाँ। लेकिन बाबा उज्जैन वाले बाबा काल भैरव के आदेश से आई है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वीरभद्र भैरव है। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। मैं भक्तों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग बाबा काल भैरव के नाम पे जो बलि चढ़ा रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, ये गलत है। बाबा महाकाल के नाम से जीव हत्या बंद करें और पान प्रसाद भंडारा करें। जो जीव हत्या कर रहे हैं उनको दंड मिलना निश्चित है। मैं यही चाहता हूँ बाबा काल भैरव के नाम पे कोई बलि ना चढ़े, कोई पशु की हत्या ना हो, क्यों बाबा काल भैरव माता पिता हैं, वो किसी की जीव हत्या नहीं कराते। हाँ, मदरा करते हैं बाबा, मदरा उनका प्रिय है, क्योंकि बाबा 24 घंटे नगर भ्रमण पर रहते हैं, आर्मी की तरह तैनात रहते हैं। भक्तों से यही चाहता हूँ कि बाबा के नाम पे कोई बलि ना चढ़ाई जाए, बस यही विनती है। और इस दरबार में जो भी आता है, जो उज्जैन ना जा पा रहा हो, बाबा के दरबार में मदरा लेके आए। बाबा महाकाल उज्जैन वाले यहाँ पे तुरंत पुकार सुनते हो, तुरंत उज्जैन बुलाते हैं। बस भक्तों से निवेदन है कि गलत काम बंद करें, जीव हत्या बंद करें। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। हमारे साचेत से ही
पंडित अरुण कुमार शास्त्री जी यहाँ पर मौजूद है और इनसे हम चर्चा करेंगे आज के कैसा क्या आज का प्रोग्राम रहा। आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हाँ। आज हमारे ग्राम सांचेत के बड़े सौभाग्य हैं, जो कि हमारे ग्राम सांचेत में काल भैरव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। क्षेत्रपाल देवता की, काल भैरव भगवान की। ये अभी 3 दिवसीय रुद्र यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है। हमारे जो काल भैरव मंदिर के पंडा जी हैं सुनील सेन जी द्वारा, उनके द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है। अभी पहले काल भैरव की मूर्ति थी, छोटी है, और अभी एक भव्य मूर्ति आई है। उसका प्राण प्रतिष्ठा क्षेत्रपाल देवता आए हैं, आसू मैया हैं। और ये हमारे ग्राम सांचेत में राम जानकी मंदिर से होते हुए, कुमार मोहल्ले में से होते हुए माता रानी के हेरापति के दर्शन हुए, हिंगलाज मंदिर से होते हुए पूरे नगर का भ्रमण कराते हुए हम काल भैरव मंदिर पहुँचे हैं। और बड़ा सौभाग्य है हमारे ग्राम का कि हमारे ग्राम में ऐसे आयोजन होते रहते हैं। और प्रत्येक शनिवार को हाउल लगती है, और जिस भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं सभी भक्तों की, बाबा को मंदरा पान भी कराया जाता है। और जो उज्जैन न जा रहा हो तो वो हमारे इधर ग्राम सांचेत में आए, बाबा को मंदरा पिलाए, और बाबा शीघ्र शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री महाकाल। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से आए मित्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। सबसे पहले तो सभी को जय श्री महाकाल। आज हमारे ग्राम सांचेत के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे ग्राम सांचेत में बाबा काल भैरव माता इंगलाज के आशीर्वाद से हमारे यहाँ बाबा काल भैरव के दरबार में बाबा के एक नए रूप के रूप में बाबा काल भैरव की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हमारे कथावाचक श्री शिवराज शास्त्री जी, श्री वेद प्रकाश चौबे जी, श्री अरुण शर्मा जी, और इसी के साथ साथ मैं आयोजन जो समिति है हमारे बड़े भाई सुनील सेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वह इतने विशाल और भव्य आयोजन को ग्राम सांचेत में करा रहे हैं। और मैं बाबा काल भैरव से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उन पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही साथ बाबा काल भैरव से मेरा ये भी प्रार्थना है कि बाबा हमारे गांव पर आशीर्वाद बना रहे हैं, ताकि हमारे गांव में खुशहाली, आबाद और सदा सुखी रहे। और इसी के साथ एक और मैं इस दरबार के बारे में भी सभी भक्तगणों को बताना चाहूँगा कि बाबा का जो दरबार है बड़ा चमत्कारी दरबार है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को मतलब बाबा का दरबार लगता है, और हमारे जो सुनील सेन पंडा जी हैं उनके माध्यम से दरबार का आयोजन कराया जाता है। यहाँ पे बड़े दूर दूर से भक्तगण आते हैं, मतलब आसपास के जो जिला हैं, ग्राम से हैं, मतलब भक्तगण आते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं, कोई रोगी होता है, कोई दुखी होता है, किसी की कोई समस्या होती है तो वो अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं। वो रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। तो ये बाबा के दरबार की एक चमत्कारी एक महिमा है। और मैं सभी भक्तगणों से आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे ग्राम सांचेत में अगले शनिवार से, आने वाले शनिवार से बाबा का जो दरबार है उसका आयोजन होने वाला है। जो भी भक्तगण हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं वो लेकर आएँ, और संभावित ही मैं मतलब ये बोलूँगा कि बाबा के दरबार में आप जो भी समस्या लेके आएंगे वो पूरी होगी। और बाबा का ये दरबार मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत मतलब प्रसिद्ध स्थान बनने वाला है, क्योंकि ये बाबा की महिमा है। और हमारे जो पंडा जी हैं उनके प्रयासों से मतलब ये कार्य हो रहा है, और हमारा गाँव जो सांचेत एक धार्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी आगे आ रहा है। और इससे क्या है कि गांव में शांति भी बनी रहती है, सद्भाव भी बना रहता है, आपसी प्रेम और भाईचारा भी बना रहता है। इसकी वजह है कि हमारे गांव में अधिकांशतः धार्मिक कार्य हो रहे हैं। अभी आपने पिछले समय देखा होगा हमारे शिवराज शास्त्री जी ने भागवत जी कराई थी, और उस समय आप भी इंटरव्यू लेने आए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी गाँव के जो भाई बहन थे कितने मेल जोल से मतलब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और बड़े प्रेम से भागवत जी का आनंद लिया था और भागवत जी को सुना था। तो इस तरह के कार्य हमारे गांव में होते रहे। बाबा का आशीर्वाद की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अंत में जय श्री महाकाल। मैं इस मंदिर में कम से कम 3 साल से सेवक हूँ। यहाँ पे पहले कोई भी मंदिर नहीं था, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी है, एक बार पंडा जी उज्जैन गए, वहाँ से बाबा जी को साथ में लेके आए। मतलब बाबा जी ने स्वयं उन्हें सपना दिया कि वो यहाँ पे आएंगे, और बाबा जी यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे शनिवार के दिन बैठक लगने लगी, जिसमें सारे भक्तों के काम होने लगे। धीरे धीरे बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। धीरे धीरे प्रभु की कृपा ऐसी रही कि धीरे धीरे प्रभु की इच्छा ही से
ये इस मंदिर का स्वप्न भी भैया को दिया, पंडा जी को दिया, जिससे कि ये भी संभव हुआ। और वो तो बाबा जी की कृपा है कि इतना बड़ा विशाल मंदिर बन सका, नहीं तो हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि ऐसा बना सके। ये सब बाबा की कृपा है, जिससे कि आज ये मंदिर ऐसा दिख रहा है। और ये बाबा सीधे उज्जैन से पधारे हैं, उज्जैन वाले काल भैरव हैं। जैसे कि कई भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सच्चे दिल से यहाँ पे मनोकामना लेके आता है, उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कोई भी भक्त कहीं से भी आता है। बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है, बाबा का बड़ा ही चमत्कार है यहाँ पे। जो भी भक्त आशा लेके आता है, मैं तो भगवान की कृपा से खुद इतने आगे जा चुका हूँ। मैं भी बाबा का सेवक हूँ यहाँ से 3 साल से। मैं खुद अपनी आप बीती बताना चाहूँगा। मेरी मशीन बंद हो गई थी, बाबा ने बोला, मेरा आधार सेंटर है, मेरी मशीन बंद हुई थी। वो वहाँ से बोला कि ये 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो गई है। फिर बाबा के इधर आया मैं, बाबा से बात हुई मेरी। बाबा ने बोला आप टेंशन ना हो जाएगा, आप जाइए सच्ची मनोकामना लेके। मैंने जब डबल से उसका आधार सुपरवाइज़र का ट्रेनिंग ली और 15 दिन के अंदर, बाबा ने 20 दिन का समय दिया था, 16वें दिन जाके मेरी मशीन चालू हो गई। जब से ही मैं बाबा का परम सेवक हूँ। बाकायदा शनिवार को यहाँ 8 बजे उपस्थित हो जाता हूँ और बाबा की सब कृपा है। मेरा परिवार बहुत खुशी है उसी समय से। परिवार में भी बहुत सी दुविधाएं होती रहती थी, लड़ाई झगड़े। अब बाबा की कृपा से सब संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाबा की सेवा है, सेवा में लगे हैं। जय जय श्री महाकाल। बोल काल भैरव सरकार की। साचे नहीं ये तो महाराज अब बड़ो दिक्कत है तो साचे नहीं। हाँ महाराज कैसे आनंद बढ़िया आओ गुरुदेव, मजा आओ नहीं आनंद आओ, भगवान की दुआ से, भैरव बाबा की दुआ से बढ़िया आनंद आओ। कहाँ से लानी विधि सब जयपुर जोधपुर वहीं से लानी। कौन लाया? पंडा जी। और यहाँ कब लगती? शनिवार। हर शनिवार लगता है? हाँ हर शनिवार। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं और कुछ नहीं, भगवान भैरव महाराज की दुआ से आनंद आ रहा हो। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। और ये बड़ा चमत्कारी मंदिर है साचेत का। यहाँ पे थावड़ लगती है शनिवार के दिन। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण भैरव महाराज करते हैं, जो आप चाहो। अच्छा, ऐसी कोई सी वो बताओ प्रसिद्धि यहाँ की जी, जिससे और ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ मंदिर। सब बन की कृपा है सर, बाबा बन की, बाबा की। और क्या? मेरा नाम नैतिक मैथिल है। कहाँ से आए? साचेत। साचेत से। आज क्या कार्यक्रम है? आज कलश यात्रा निकली थी। कलश यात्रा? हाँ। ये पूरे गांव में निकाली है? हाँ।